हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 2 हमने शुरुआत किया था दोस्तों, जिसका नाम है यूरोप एंड इंडिया। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि जस्ट इसके पहले का लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था कि यूरोप्स में ऐसे बहुत सारी चीजें होने लगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने लगा, एंड उसके बाद हमने देखा कि कैसे राइज ऑफ कैपिटलिज्म हो गया, यानी कि यूरोप जो थे वो कैसे पैसे कमाने शुरू कर दिया। उन्होंने टेक्नोलॉजी को बिल्ड किया एंड लोगों को बहुत सारा बोलते हैं ना लालच दिया, ट्रेड का लालच दिया, एंड ऐसे करते करते यूरोप के पास क्या हो गया, बहुत ज्यादा पैसा आने लगा, जिसके चलते चलते यूरोप में क्या आ गया, इंपेरियलिज्म आ गया। और साथ ही में एक और चीज आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। ठीक है ना, ये मैंने डिस्कस किया था, आपने देख लेना, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, कॉलोनियलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। ये दो एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जाम्स में 100% चांसेस है पूछने के, तो जरूर से देख लेना वीडियो इसके पहले का, लेक्चर नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं। फिर हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आया, उन्होंने कैसे सूरत में फैक्ट्री डाला, ये सब चीज का भी स्टोरी मैंने बताया था। ठीक है ना। फिर इंग्लिश का यानी कि जो ब्रिटिश थे और फ्रेंच का कैसा लड़ाई हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ, स्ट्रगल कैसे हुआ, तो ये सब चीज मैंने एक्सप्लेन किया हुआ पिछले लेक्चर में, जरूर जाके देख लेना, तभी आपको अच्छे से समझेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार जो है आगे के टॉपिक्स जो है फाउंडेशन कैसे लाया गया, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो क्या क्या चीजें हुई उसमें, ये सब चीज हम लोग डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। इसके लिए ये वीडियो एंड तक जरूर से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और साथ ही में आपके साइंस एंड मैथ्स कंप्लीट सिलेबस अपलोडेड है हमारे प्लेलिस्ट के अंदर, आप चेक कर सकते हो जाके, जो भी चैप्टर्स चाहिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, जरूर देख लेना। सेकंड चैनल हमारा JR टॉक्स है, उसको भी देख लेना जाके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमें इंस्टाग्राम पे अपने आप अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जरूर से हमें फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। चलो, सबसे पहले लेक्चर नंबर 4 है हमारा, और आज का जो सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है दोस्तों, वो है फाउंडेशन ऑफ रोल ऑफ इंडिया कंपनी इन बंगाल। अब यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी हमारे इंडिया में, ठीक है ना, ब्रिटिश जब लेके आए थे, तो उन्होंने सूरत में पहला फैक्ट्री डाला, लेकिन बंगाल को वो अपने कब्जे में लेना चाहते थे, क्योंकि बंगाल एक ऐसा स्टेट था, प्रिंसली स्टेट बोल सकते हो, जिस वक्त, और एक ऐसा मैं आपको बोलूंगा कि जब ब्रिटिश ने राज करना शुरू किया ना, तो आपको एक चीज शायद नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं, आज के डेट में हमारा कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है? न्यू दिल्ली। ठीक है ना, न्यू दिल्ली को हम लोग, दिल्ली को क्या बोलते हैं, हमारा कैपिटल है, करेक्ट है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया हम लोग बोलते हैं ना। वो टाइम पे जब ब्रिटिश ने राज करना शुरू किया, तो जो हमारा कंट्री जो इंडिया था, उसका जो कैपिटल था वो कौन था? बंगाल था, याद रखना। ठीक है ना, कोलकाता एक्चुअली बंगाल में आता है। ठीक है ना, तो ये इसके लिए बहुत ज्यादा, इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, ये सब चीजें, लेकिन आपके जो सिलेबस में जितना है हम उसके हिसाब से बात करेंगे। तो यहां पे जो टॉपिक है हम लोग लिखते हैं यहां पे कि फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, किसका हम लोग बात करें? रूल ऑफ इंडिया कंपनी, फाउंडेशन ऑफ रूल ऑफ इंडिया कंपनी इन बंगाल, यानी बंगाल में किस प्रकार ये सब चीज शुरू हुआ, ये हम देखने वाले, यानी बंगाल में क्या क्या चीजें होने लगी। ठीक है ना। अब देखो, बंगाल, जैसे पहले मैं आपको बोला कि बंगाल जो था बहुत ज्यादा हाईली डिमांड में था। क्यों? क्या पे बंगाल में क्या था कि एक ऐसा प्रोविंस बोलते हैं ना, राज्य, ऐसा एक प्रोविंस था जिनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ था, यानी पैसा बहुत ज्यादा बंगाल में फ्लो होता था, बिकॉज राजा महाराजा काफी ज्यादा बिलोंग करते थे। एंड ये सब चीज की वजह से जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, उनकी नजर जो है बंगाल के ऊपर सबसे पहले पड़ी। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, लगभग 1756 में यहां पे जो बंगाल के जो नवाब थे वो किसको बना दिया गया था? सिराजुद्दौला। ठीक है ना, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं उनका नाम। ठीक है, कभी 1756 की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, 1756 में, तो सिराजुद्दौला जो थे, सिराजुद्दौला, ठीक है ना, ये नाम आप याद रखना। सिराजुद्दौला जो थे वो टाइम पे क्या बन गए थे? नवाब बन गए थे, किसके? बंगाल के। नवाब वाज द नवाब ऑफ बंगाल, इतना याद रहेगा आप लोगों को। तो सिराजुद्दौला जब नवाब थे बंगाल के, तो वो टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, तो उन्होंने क्या किया था कि ट्रेड जब कर रहे थे, यानी व्यापार जब कर रहे थे, बिजनेस जब कर रहे थे, तो एक तरीके से मिसयूज करना उन्होंने शुरू किया। यानी कि एक तरीके से वो जब इंडिया में आए तो क्या बोल के आए थे कि हम आपके कंट्रीज के साथ व्यापार करना चाहते हैं, सिंपल तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन ये जो ब्रिटिश थे क्या थे? बहुत ज्यादा चालू व्यक्ति थे, यानी बहुत दिमागदार थे, और हमारे इंडिया को ये सब चापलूसी चीजें आती नहीं थी ना, ये षड्यंत्र रचना और कैसे लोगों को से अपना फायदा उठाना, ये हमारे इंडिया में था ही नहीं यार, ये इंडियन लोग को पता ही नहीं था। हमारे इंडिया चुपचाप बेचारे यार खेती करके खाने वाले, एकदम आराम से रहने वाले, एकदम शुद्ध विचार वाले लोग थे। ठीक है ना,
लेकिन ये जो ब्रिटिश थे ये बहुत बड़े क्या थे, चालू व्यक्ति थे। तो इन्होंने क्या किया, मिसयूज करना शुरू किया और क्या करने, इलीगल कुछ चीजें करना शुरू कर दिया। ठीक है ना। अब यहां पे हुआ क्या कि जैसे ही मुगल एम्परर वो टाइम पे हुआ करते थे, तो मुगल एम्परर जब थे वो टाइम पे, तो उन्होंने क्या कर दिया था, मिसयूज करना शुरू किया था एंड ट्रेड के नाम पे वो लोग का बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज उन्होंने करने लगी। ठीक है। तो इंग्लिश ने क्या किया, यानी अंग्रेज लोग ने क्या किया, यहां पे जो कोलकाता है ना, कोलकाता के आसपास बहुत सारे फैक्ट्रीज वगैरह उन्होंने क्या कर दिया, लगा दिया। ठीक है ना। किसके परमिशन से, यहां पे नवाब के परमिशन के बिना, यानी कि जब उन्होंने बंगाल में फैक्ट्रीज लगाया, किसने, ब्रिटिशर्स ने। लेकिन ये सिराजुद्दौला नवाब थे ना, तो उनको पूछना चाहिए, आप कहीं पे भी कुछ काम करने जाओगे तो आप पहले किसके पास जाओगे, उस ऑफिसर के पास जाओगे। यहां पे जैसे कि आईएएस ऑफिसर होते, तो आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट में अपना काम करवाना चाहते हो तो पहले आप आईएएस ऑफिसर से मिलोगे कि यार मुझे ये काम करवाना है, तो उसकी परमिशन रहेगी तो ही हम कर पाते हैं। करेक्ट है। आज के डेट में वही होता है। तो वो जमाने में जो उसका नवाब रहेगा, जो वहां पे ऑफिसर्स रहेंगे, उससे करना पड़ेगा। तो ब्रिटिश ने बिना इसके परमिशन के वहां पे फैक्ट्रीज वगैरह लगाना शुरू कर दिया। ठीक है ना। एंड यहां पे क्या किया, फिर जब सिराजुद्दौला को जब पता चलेगा कि यार ये सब चीज हो रहा है, तो उसने तुरंत क्या किया कि जो भी फैक्ट्रीज थे उसको कैप्चर कर लिया, यानी कि एक तरीके से लॉक कर दिया, बंद करवा दिया। क्यों कैप्चर, मतलब अपने कब्जे में ले लिया। क्यों, क्योंकि यार ये गलत चीज है ना, कि आप मेरे बिना परमिशन के अगर कुछ चीज कर रहे हो तो ये गलत है। तो यहां पे जो सिराजुद्दौला जो नवाब थे बंगाल के, उसके परमिशन के बिना ब्रिटिश ने लगाया था, इसलिए क्या कर दिया, उन्होंने कैप्चर कर लिया फोर्ट को, सॉरी माफ करने ये फैक्ट्रीज को, फोर्ट को नहीं, किला मैंने बोल दिया, लेकिन ये फोर्ट नहीं है, ये फैक्ट्रीज की बात हो रही है। ठीक है। तो उन्होंने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि ये सब चीज जब हुआ ना, तो इंग्लैंड जो था, जहां से ब्रिटिश लोग बिलोंग करते, उनके बीच में थोड़ा हलचल हो गया कि यार ये ऐसे कैसे कर रहा है, तो हलचल हो गया। तो ब्रिटिश ने अब क्या किया, षड्यंत्र रचना शुरू कर, यानी दिमाग लगाना शुरू किया। क्या दिमाग लगाया कि यहां पे जो रॉबर्ट क्लाइव जो थे ना, रॉबर्ट क्लाइव जो कि एक तरीके से ऑफिसर बोल सकते हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर वगैरह थे, उन्होंने ना मीर जाफर जो थे उसको ब्राइब करना शुरू किया। अब मीर जाफर कौन थे यहां पे, मीर जाफर जो थे वो कमांडर इन चीफ थे। जैसे कि मेन होता है ना, जैसे सेना का अध्यक्ष होता है कमांडर, कि वो सेना को जो भी आदेश देगा सेना वही करेगी, आर्मी वही करेगी। तो ये जो सिराजुद्दौला का जो आर्मी था, यानी कि जो भी उसका टेरिटरी था, जो उसका ये था, तो उसका जो मेन कमांडर इन चीफ था वो कौन था, मीर जाफर। क्या नाम था उसका, मीर जाफर। ठीक है। मीर जाफर क्या था, कमांडर था। ठीक है। ये स्टोरी बेस याद रखो, यही चीज आपको याद रहेगा तो बहुत इजी हो जाएगा चैप्टर। कुछ है ही नहीं देखो ये चैप्टर में, बस मेमोरीज के तौर पे याद रखना है। तो जैसे मैंने बोला कि मीर जाफर जो थे, वो क्या थे, कमांडर इन चीफ थे। लेकिन इनका रोल क्या है कि जब सिराजुद्दौला ने वो फैक्ट्रीज को कब्जे में ले लिया तो इंग्लैंड में हलचल मच गया। तो जो रॉबर्ट क्लिफ थे, ठीक है ना, रॉबर्ट क्लिफ जो थे, उन्होंने इस व्यक्ति को, मीर जाफर को अपने साथ जोड़ने के लिए ब्राइब किया, यानी घूस दिया। अब घूस क्या होगा, वो जमाने में जो भी होता होगा, पैसा, मुद्रा, सोने का जो भी आभूषण वगैरह, वो क्या कर दिया, घूस देने की कोशिश किया और उनको अपने साथ जोड़ लिया, यानी ब्रिटिश के फेवर में कर लिया। तो हुआ यह था कि जो नवाज उद दौला थे ना वो टाइम पे, तो वो क्या थे, नवाब थे। नवाब थे। तो ब्रिटिश ने क्या बोला, ये मीर जाफर क्या है, कमांडर है, तो कमांडर जो अपने आर्मी को बोलेगा वही करेंगे। तो जो ये था, यानी कि जो रॉबर्ट क्लीफ थे, जो ब्रिटिश के लोग थे, उन्होंने बोला किसको, मीर जाफर को, कि तू अपने आर्मी को लड़ाई में मत भेजना, हम क्या करेंगे, इस सिराजुद्दौला को लड़ाई में हरा देंगे, डिफीट कर देंगे, तो आपको मैं पैसा भी दे दूंगा और साथ में मीर जाफर जो कमांडर था, सिर्फ कमांडर था, उसको मैं नवाब भी बना दूंगा। ऐसा ब्रिटिश ने उसको लालच दिया। तो मीर जाफर ने सोचा, अरे यार अच्छा है, मैं अपने आर्मी को नहीं भेजूंगा तो मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, यानी ब्राइब जो था वो भी मिल रहा है मुझे, और साथ में मुझे नवाब भी बना दिया जाएगा। तो उसको क्या आ गया, लालच आ गया। तो जब लड़ाई लड़ी गई सिराजुद्दौला के बीच में, ठीक है ना, ये जो सिराजुद्दौला था उसके बीच में और ब्रिटिश के जो ट्रुप्स थे, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो सेना जो थी, इनके बीच में जब लड़ाई होना शुरू हुआ, ये दोनों के बीच में जब लड़ाई होना शुरू किया, कहां पे लड़ाई हुआ, प्लासी में हुआ। ये आपको शायद ये होगा, जैसे कि पानीपत का युद्ध आपको याद है, बहुत ज्यादा फेमस है, वैसे ही प्लासी का जो युद्ध था ना, यानी लड़ाई एक जगह है, वहां पे ये लड़ाई लड़ी गई थी और एक तरीके से बहुत ज्यादा एक तरीके से फेमस भी हुआ था। तो जो प्लासी का युद्ध था 1757 के दौरान, 1757 के दौरान ये लड़ाई लड़ी गई। तो जिसमें क्या हुआ कि सिराजुद्दौला के पास जो आर्मी थी वो गई नहीं। क्यों नहीं गई, क्योंकि यहां पे जो कमांडर था उसका, मीर जाफर, उसने मना कर दिया, भेजा ही नहीं अपने आर्मी को। तो ये बेचारा अकेला पड़ गया और ब्रिटिश वाले लोग ने सिराजुद्दौला को बड़े आराम से क्या कर दिया, हरा दिया, डिफीट कर दिया। अब डिफीट कर दिया तो ब्रिटिश अपना वादा पूरा किया। क्या वादा किया कि ब्रिटिश ट्रूप्स ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जो मीर जाफर था, जो कि सिर्फ कमांडर था पहले, उसको बना दिया बंगाल का नया नवाब। यानी कि क्या बन गया, अभी वो नवाब बन गया, अब उसके पास पावर आ गया। तो यार नवाबी जब अपना आदमी है, ब्रिटिश को क्या लगा कि यार नवाब अपना आदमी है, तो मैं यहां पे कुछ भी गैर कानूनी धंधा, गैर कानूनी ट्रेड जो है आराम से कर सकूंगा। तो ये चीज ब्रिटिश का सोच था और ब्रिटिश इसमें सक्सेसफुल कहीं ना कहीं हो गया। तो ब्रिटिश ने अपना काम पूरा कर लिया और मीर जाफर को क्या कर दिया, यहां पे अपना
ये बना दिया, नवाब बना दिया बंगाल का। तो ये सब चीज जब होने लगा, यहां पे क्या होगा कि जैसे ही ये सब चीज हुआ तो मीर जाफर जब बंगाल बन गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्ट से, तो यहां पे तो उसने देखा कि यार ये जो ब्रिटिश है ना, ये बहुत ज्यादा ही फायदा उठा रही है मेरा। क्यों फायदा उठा रही? कहीं ना कहीं जो मीर जाफर था वो बंगाल का नवाब था, तो उसको ऐसा भी ब्लाइंडली नहीं होना कि यार यहां पे बहुत ज्यादा गलत काम हो तो एकदम अनदेखा भी नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं उसको क्या लगा कि यार जो भी चीज हो रहा है उसको मुझे रोकना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट में आ गया। यानी कि मीर जाफर फिर ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गया कि आप जो धंधा कर रहे हो ये इलीगल है, मैं आपको ज्यादा करने नहीं दूंगा। ऐसे किसने बोला? उसी के आदमी यानी मीर जाफर जो था उसी ने बोलने लगा। तो अब मीर जाफर जब बोलने लगा तो उसने क्या किया? प्रोटेस्ट करने लगा। यानी कि जो ब्रिटिश जो नियम कानून थे, ब्रिटिश के गवर्नमेंट थे, उसके खिलाफ आंदोलन वगैरह उन्होंने किया, प्रोटेस्ट करने लगा। उसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिश को ये बात पसंद नहीं आई, तो अब ब्रिटिश के हाथ में थोड़ा पावर आ चुका था। तो वो टाइम पे उसने बोला कि मीर जाफर अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं तुमको हटा के किसी और को नवाब बना दूंगा। और एग्जैक्टली उन्होंने यही किया। तो मीर जाफर का जो सन इन लॉ है, यानी दामाद हम लोग बोलते हैं ना, तो मीर जाफर का जो सन इन लॉ है, सन इन लॉ, ठीक है ना, सन इन लॉ, जिसको हम लोग हिंदी में नॉर्मली दामाद बोलते हैं, तो जो मीर जाफर का जो सन इन लॉ है उसका नाम था दोस्तों मीर कासिम। ठीक है ना, क्या नाम था? मीर कासिम। ध्यान से सुनना। तो ये जो मीर कासिम जो था, इसको क्या कर दिया यहां पे? इसके खिलाफ, यानी कि मीर जाफर के खिलाफ कर दिया, और मीर कासिम को क्या बना दिया गया? नवाब जो है बना गया। ठीक है ना, फिर से क्या कर दिया? नवाब बना दिया। लेकिन ये मीर कासिम जब नवाब बना तो इसने भी फिर से ब्रिटिश को परमिशन नहीं दिया। जो भी उसका इलीगल काम हो रहा था उसको बोला कि नहीं, आप ये इलीगल काम नहीं कर सकते, आप हमारे देश को, हमारे बंगाल को खराब नहीं कर सकते, अपने कब्जे में नहीं ले सकते हैं। तो मीर कासिम भी फिर से क्या हो गया? ब्रिटिश के क्या हो गया? अगेंस्ट में हो गया। तो ये देख के गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि यार इससे अच्छा तो मेरा ये जो पहले वाला था जिसका नाम था मीर जाफर, वही सही था। तो फिर से उसने मीर कासिम को हटा के क्या कर दिया? मीर जाफर को ला दिया। देखो कितना सारा ट्विस्ट है। पहले मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बनाया, फिर मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को बना दिया फिर से। ठीक है, तो मीर जाफर क्या बन गया? फिर से नवाब बंगाल का बना दिया गया। और बाद में ये बंगाल में जो भी ब्रिटिश की एक्टिविटीज हो रही थी उसके लिए, जब ये सब चीज जब होने लगा, ठीक है ना, बहुत सारी एक्टिविटीज जब होने लगी, तो ये जो मीर कासिम जिसको हटा दिया गया था, उसने सोचा कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उसने क्या किया? मीर कासिम और सुजाउद्दौला, ठीक है ना, सुजाउद्दौला, और साथ में जो अयोध्या के नवाब थे, ठीक है ना, उस वक्त, ठीक है ना, सुजाउद्दौला, एंड जो मुगल के एम्परर थे, ये सब ने क्या कर दिया? एक तरीके से मिलके यहां पे काम करना शुरू किया। किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। यहां पे उन्होंने आंदोलन कर लिया। तो वहां पे उन्होंने एक नया अलायंस बनाया, नहीं बोलते ना गठबंधन, जोड़ी टाइप, यानी कि हम लोग का एक ग्रुप बना दिया। तो वो टाइम पे एक ग्रुप वो लोग ने क्रिएट कर लिया जिसमें शाह आलम, ठीक है ना, उन्होंने एक अलायंस बना लिया और उसको चलाया। तो 1764 में एक लड़ाई लड़ी गई जिसका नाम था बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है ना, ये वर्ड शायद आपने सुना होगा। तो बैटल ऑफ बक्सर, BUXAR, बक्सर एक जगह है जहां, कहां पे आता है ये? बिहार में आता है, आपको पता ही होगा। ठीक है ना, जो बिलोंग करते हैं यूपी बिहार से, यूपी का तो नहीं, बिहार का ये, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि बक्सर कहां पे। तो ये जो बक्सर जो चीज है ना, बक्सर में क्या हो गया? एक लड़ाई लड़ी गई। किसके बीच में? जो ये मीर कासिम लोग ने अपना एक ग्रुप बनाया था अलग से, ठीक है, और किसके बीच में? यहाँ पे ब्रिटिश के कमांडर्स लोग के, ब्रिटिश के आर्मीज के बीच में यहाँ पे लड़ाई हुई थी। तो यहाँ पे जब लड़ाई हो गई तो ऑब्वियसली हार जाएंगे, ब्रिटिश के पास पावर बहुत था। तो वो टाइम पे हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके पास क्या आ गया? एक तरीके से अधिकार आ गया, राइट आ गया, क्योंकि उन्होंने हरा दिया। तो अधिकार यह आ गया कि आप जो होंगे, ब्रिटिश जो होंगे, वो बंगाल से क्या ले सकते हैं? टैक्स ले सकते हैं, रेवेन्यू ले सकते हैं। यानी कि बंगाल में जो भी काम होगा उसका जो भी टैक्स, यानी जो भी पैसा आएगा, रेवेन्यू जो आएगा, उसका हम समथिंग क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। और इस तरीके से बंगाल में धीरे 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 करके ब्रिटिश ने अपना दबदबा कायम कर लिया और एक तरीके से एस्टैब्लिश कर दिया। और यही जब बंगाल में हुआ, ऐसे करते करते पूरे देश में होने लगा, और पूरे देश जो थे वो ब्रिटिश के गुलाम हो गए। यानी कि जो भी काम होगा बदले में जो ब्रिटिश के जो लोग होंगे उनको क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा। मतलब सरकार, गवर्नमेंट किसकी है? ब्रिटिश की है। काम अपना अपना करो। जैसे राजा थे तो राजा थे, वहां पे अपना काम कर रहे थे, राजा जैसा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल कौन कर रहा था? उसको ब्रिटिश कर रहे थे। और टैक्स कौन ले रहा था? ब्रिटिश ले रहा था। यानी कि जेब जिसकी भर रही थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ना कि इंडियन गवर्नमेंट तो थी नहीं ना, वहां पे गुलाम बन गए थे एक तरीके से। तो ये सब चीज जो है वो होने लगा एक तरीके से। और यहां पे रेवेन्यू जितना भी बंगाल से आता था वो सब यहां पे होने लगा। एंड इस तरीके से ब्रिटिश ने अपना पूरा का पूरा फाउंडेशन, नींव रख दिया और पूरा फाउंडेशन लेड कर दिया कहां पे? बंगाल के अंदर। क्लियर है दोस्तों? तो ये था पूरा ओवरऑल स्टोरी कि कैसे फाउंडेशन हुआ, रूल हुआ इंडिया कंपनी का, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल के अंदर। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? अब एक और टॉपिक आज पढ़ना है दोस्तों। मैं आज जाते जाते आपको एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है ब्रिटिश मैसूर स्ट्रगल। यानी कि ब्रिटिश का और जो मैसूर करके एक जगह है, आपको पता ही होगा हमारे इंडिया में, तो उनका स्ट्रगल क्या है, ये सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से आप देख लो, एक छोटा सा टॉपिक इसको कवर करा दूंगा, फिर हम लोग आज जो है लेक्चर को स्टॉप करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है,
और बाकी का जो 2 टॉपिक बचे हुए हैं उसको हम लोग आने वाले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 5 में, जो कि अगले दिन ही आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आखिरी टॉपिक आज के लिए, लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों ब्रिटिश लोग का मैसूर के साथ, ठीक है ना, मैसूर जो इलाका है आपको पता ही है, इसका स्ट्रगल क्या है, ब्रिटिश मैसूर स्ट्रगल। तो इनका क्या स्टोरी है ये थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ब्रिटिश मैसूर स्ट्रगल, तो हुआ ये था वो टाइम पे कि जो हैदर अली थे वो मैसूर से बिलोंग करते थे, नाम सुना होगा आपने शायद हैदर अली का। तो हैदर अली जो है मैसूर से बिलोंग करते थे, और ये क्या थे, एक तरीके से पूरा रिबेल हो गए थे। रिबेल मतलब बागी बोलते हैं ना हम लोग, बागी, यानी कि एक तरीके से उन्होंने आंदोलन कर दिया था, बागी बन गए थे, और उन्होंने पूरा का पूरा जो स्टेट था अपने कंट्रोल में ले लिया था। ठीक है, तो जब पूरा का पूरा स्टेट अपने कंट्रोल में आ गया, यानी कि मैसूर अब किसके कंट्रोल में था, हैदर अली के कंट्रोल में था। ठीक है, तो जैसे ही हैदर अली का डेथ हो गया, किसका मैं बात कर रहा हूं, हैदर अली, ठीक है ना, हैदर अली जो था इसके कंट्रोल में क्या था, पूरा का पूरा मैसूर था। तो जैसे ही ये हैदर अली का क्या हो गया, डेथ जब हो गया, ऑब्वियसली कोई भी इंसान मरेगा ही, ठीक है, तो जब डेथ हो गया, तो डेथ होने के बाद जब उनके लड़के थे, और वो लड़के का नाम बहुत फेमस है, जिनका नाम आपको पता ही है, ठीक है ना, उनके जो सन थे, उनके जो बेटे थे, जिनका नाम है दोस्तों टीपू सुल्तान, ठीक है ना, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा बहुत ज्यादा। टीपू सुल्तान जो थे वो हैदर अली के सुपुत्र थे, यानी कि सन थे, बेटे थे उनके। तो इन्होंने क्या कर दिया, मैसूर के रूलर बन गए, यानी कि अब इनके बाद कौन गद्दी संभालेगा, टीपू सुल्तान ही संभालेंगे। तो टीपू सुल्तान ने पूरा गद्दी संभाला, और उन्होंने पूरा ट्राई किया कि हमारा जो किंगडम है, हमारा जो इलाका है मैसूर, वो ब्रिटिश के अंडर में ना जाने दूं। तो जो भी लड़ाई हो सके, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किसने, टीपू सुल्तान ने बहुत स्ट्रगल किया एक तरीके से, और अपने आप को, पूरा मैसूर को एक तरीके से ब्रिटिश के कब्जे में आने के लिए बहुत ज्यादा कंट्रोल किया, बहुत ज्यादा मेहनत किया। ठीक है ना, एंड में ऑब्वियसली क्या होता है कि कोई ना कोई जीतता है, कोई ना कोई हारता है। तो एंड में क्या हुआ, नॉर्मली टीपू सुल्तान यहां पे एक लड़ाई में मारे गए, यानी एक बैटल हुआ, एक युद्ध हुआ, लड़ाई कहां पे हुआ था, वो श्रीरंगापट्टा, ठीक है ना, श्रीरंगापट्टना एक जगह है दोस्तों। यहां पे जो टीपू सुल्तान है, इनकी मृत्यु हो गई, और वो जो ईयर था वो था 1799। ये सब चीज आपको याद रखना है, छोटी छोटी चीजें फिल इन द ब्लैंक्स में पूछता है कि टीपू सुल्तान की डेथ कब हुई। तो श्रीरंगापट्टा 1799 में टीपू सुल्तान आखिरी लड़ाई लड़े, ठीक है, वहां पे उनकी डेथ हो गई। और इस तरीके से जब वो हार गए, यानी कि ऑब्वियसली जब टीपू सुल्तान मर गए, डेथ हो गया, तो ऑब्वियसली जो मैसूर था वो अकेला पड़ गया, यानी कि अब कोई राजा नहीं है डिफेंड करने के लिए, ठीक है ना, ब्रिटिश से फाइट करने के लिए कोई बचा नहीं। तो इस तरीके से ये जो ब्रिटिश थे, उन्होंने ये मैसूर के ऊपर भी क्या कर लिया, आराम से कब्जा जमा लिया, यानी कि पूरा का पूरा रूलरशिप डाल दिया, और एक तरीके से अपने कब्जे में ले लिया, पूरा कंट्रोल कर लिया मैसूर टेरिटरी को। क्लियर दोस्तों, तो यही था मैसूर का स्ट्रगल। नॉर्मली बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर ही अंदर, क्योंकि देखो आप लोग अभी कम छोटे स्टैंडर्ड में हो, और बेसिकली अपने बुक्स वगैरह में बहुत ज्यादा लिखा भी नहीं होता है, तो इतना ही आपको जानना है फिलहाल के तौर पे। जो लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं, तो ये सब चीज हमने डिस्कस कर लिया आज, कि क्या था हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडेशन कैसे हुआ बंगाल में, फिर ब्रिटिश मैसूर स्ट्रगल कैसे हुआ, ये सब चीज डिस्कस किया। फिर उसके बाद हम लोग को देखना है कि कैसे सिख पावर जो थे वो डिक्लाइन कैसे हुए, और भी 2 से 3 टॉपिक बचे हुए इस चैप्टर के अंदर आखिरी के, जो कि हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे अगले लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 5। छोटा सा एक लेक्चर हो जाएगा अगला, जिसमें बचे हुए टॉपिक्स को भी खत्म कर देंगे, और पूरा का पूरा चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज का लेक्चर बस इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे, आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।